काबुल में एक और धमाके को लेकर बड़ा अलर्ट, कार से धमाका कर सकते हैं आतंकी। यूएस दूतावास ने धमाके को लेकर अलर्ट जारी किया। काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट पर हो सकता है धमाका। अमेरिका ने लोन वोल्फ हमले का खतरा बताया। अमेरिका की चेतावनी के मुताबिक अकेला आतंकी कार के जरिए हमला कर सकता है। अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ा अलर्ट जारी किया। ऑस्ट्रेलिया ने कहा काबुल में और भी बड़े आतंकी हमले हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। कहा एयरपोर्ट की ओर ना जाए नागरिक। ऑस्ट्रेलिया के सभी लोग निकाले जा चुके हैं। काबुल धमाके में मरने वालों में कई तालिबानी आतंकी भी शामिल। रॉयटर्स के मुताबिक 28 तालिबानी आतंकी की भी मौत धमाके से हुई है। दहशत के बीच काबुल से लोगों को निकालना जारी। ब्रिटेन, अमेरिका समेत कई देश अपने नागरिकों को सुरक्षित बचाने में जुटे। दहशत में अफगानिस्तान में फंसे लोग, धमाके के बाद आने वाली तस्वीरें दिल दहला देने वाली। ब्लास्ट के बाद काबुल से आ रही तस्वीरें रोंगटे खड़ी कर देने वाली। एयरपोर्ट के पास नालों में लाशों का अंबार लगा हुआ है। आत्मघाती हमलों के बाद हादसे वाली जगह से जब लोगों की डेड बॉडी निकाली गई तो वहां सिर्फ खून ही खून दिखाई दिया। एक के बाद एक काबुल सीरियल धमाकों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। काबुल धमाकों में 150 से ज्यादा बुरी तरह से घायल। कल देर शाम काबुल एयरपोर्ट के पास पहला और दूसरा आत्मघाती हमला हुआ था। अफरा तफरी के बीच तीसरा हमला बैरन होटल के पास हुआ। काबुल एयरपोर्ट पर 2 दिन पहले ही आतंकी हमले का बड़ा अलर्ट जारी किया गया था। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अलर्ट जारी किया था। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने को कहा था, पर धमाके को अंजाम दे दिया गया। एक के बाद एक हुए सीरियल फिदाइन हमलों में 13 अमेरिकी सैनिकों की जान गई। अमेरिका ने कहा बदला लेंगे। काबुल हमलों में मारे गए लोगों के सम्मान में झुका रहेगा अमेरिकी ध्वज। 30 अगस्त तक झुका रहेगा अमेरिकी ध्वज। काबुल सीरियल ब्लास्ट में अमेरिका के 13 कमांडोज मारे गए। सभी कमांडो काबुल एयरपोर्ट पर सुरक्षा में लगे थे। सीरियल ब्लास्ट के बाद अमेरिका की चेतावनी। बाइडेन बोले गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, हमले का हिसाब लेंगे। जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखने वाले किसी को भी माफ नहीं करेंगे। Carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन ने कहा 2001 से अफगानिस्तान में मारे गए 2300 से ज्यादा सैनिक और सेवा में लगे लोग मारे गए हैं। अमेरिकी कमांडर का दावा आतंकी और बड़े धमाके कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर सभी नागरिकों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। काबुल में हुए धमाके की जिम्मेदारी आईएसआईएस खोरासान ने ली। आईएसआईएस का सबसे खतरनाक संगठन है खोरासान। आईएसआईएस खोरासान के आतंकियों ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया। आईएसआईएस खोरासान ने एक तस्वीर भी जारी की। आईएसआईएस का दावा स्थानीय लोगों की मदद से किया गया धमाका। और धमाकों की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाई गई। अमेरिका ने अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-15 और अपाचे हेलीकॉप्टर को सुरक्षा मिशन पर लगाया। एयरपोर्ट के बाहर की सुरक्षा तालिबान के पास है। जनरल केनेथ ने कहा कि अमेरिकियों को निकालने का काम जारी रहेगा। यूएस सेंट्रल कमांड के टॉप कमांडर का बयान आया। टॉप कमांडर ने कहा कि रेस्क्यू के लिए तालिबान की मदद लेते रहेंगे। एयरपोर्ट पर हुए धमाकों से तालिबान ने पल्ला झाड़ा। तालिबान ने कहा सीरियल ब्लास्ट करके तालिबान को बदनाम करने की साजिश है। तालिबान ने धमाके में हुए लोगों की मौत की घटना पर दुख जताया और आतंकी हमले की निंदा की। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा एयरपोर्ट पर जहां धमाका हुआ उसकी सुरक्षा अमेरिकी सैनिकों के पास है। तालिबान और आईएसआईएस में ब्लेम गेम शुरू हुआ। दावा किया गया कि आईएसआईएस के आतंकियों को संरक्षण मिला है। काबुल में हुए धमाके और 100 से ज्यादा मौत पर भड़के अफगानिस्तान के कार्यकारी राष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेह ने कहा तालिबान की सरपरस्ती में हुए सीरियल ब्लास्ट। अमरुल्लाह सालेह ने कहा तालिबान अपने लिंक आईएसआईएस से मना कर रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पाकिस्तान क्वेटा को लेकर दावा करता है। अमरुल्लाह सालेह बोले हर सबूत बताता है कि आईएसआईएस की जड़ों में तालिबानी और हक्कानी नेटवर्क है। ब्रिटेन, फ्रांस, भारत संयुक्त राष्ट्र की हमले की निंदा। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा बेहद बर्बर कार्रवाई और लोगों को अफगान से बचाना जरूरी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने की हमले की निंदा। कहा मृतकों के परिवार के साथ संवेदना। यूएन ने कहा हालात बेहद खराब।
अफगानिस्तान के हालात पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बुलाई आपात बैठक, सुरक्षा परिषद परमानेंट सदस्यों की भी बैठक। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हम एक अत्यंत तनावपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे हैं। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हवाई अड्डे पर हालात सही होने तक फ्रांस अपने नागरिकों, अन्य सहयोगी देश के लोगों और अफगानों को निकालना जारी रखेगा। 5000 लोग अब भी काबुल एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं, इनमें 1000 अमेरिकी हैं। ब्रिटेन और अमेरिका ने कहा कि काबुल धमाकों के बाद भी लोगों को एयरलिफ्ट करने का काम जारी रखेंगे। भारत ने ब्लास्ट की घटना की निंदा की है। जर्मनी में अब और लोगों के निकलने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि ब्लास्ट में घायल लोगों के लिए जर्मनी अपना एक इमरजेंसी प्लेन एयरपोर्ट पर लगा रखा है। रक्षा के लिए काबुल एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सभी विमानों को नेटो सेना ने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। धमाके के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान में जारी अपने रेस्क्यू अभियान पर रोक लगाई। आत्मघाती विस्फोटों के बाद ऑस्ट्रेलिया ने फैसला लिया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की हालात पर नजर, अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से दूरी बनाने की दी सलाह। यूरोपीय देशों ने भी काबुल एयरपोर्ट पर हमले को लेकर चेतावनी दी है। डेनमार्क ने कहा है कि काबुल से बाहर के लिए अब उड़ान भरना सुरक्षित नहीं है। डेनमार्क के रक्षा मंत्री ट्रिन ब्रैमसन ने बयान दिया कि काबुल से आखिरी उड़ान में लगभग 90 लोग थे, जिनमें वो डेनिश सैनिक भी शामिल थे, जिन्होंने राजनयिकों को बाहर निकाला। काबुल हवाई अड्डे के पास हमले के बाद ब्रिटेन ने एयरलाइंस को अफगानिस्तान के ऊपर 25,000 फीट से नीचे उड़ान भरने से बचने का निर्देश दिया है। ब्लास्ट के आधे घंटे बाद ही अमेरिका ने अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट न जाने और इस इलाके से दूर रहने की एडवाइजरी जारी कर दी। काबुल ब्लास्ट के बाद जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने इजरायल की यात्रा रद्द कर दी है। फ्रांस ने अपने राजदूत को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया है। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने न्यूयॉर्क में रैली रद्द की और पेंटागन ने कहा कि हमलावरों की पहचान की जा रही है। अमेरिका कार्रवाई के लिए आजाद है। तालिबान ने तुर्की के हैबरटर्क टीवी के लिए इंटरव्यू में कहा कि विदेशी सेना तय समय में काबुल छोड़ दे। हम अब और आतंकी हमले नहीं देखना चाहते। हमले के बाद सामने आ रहा है अफगानियों का दर्द। एयरपोर्ट पर एक शख्स ने बताया कि उसकी गोद में ही उसके बच्चे की मौत हो गई। आईएसआईएस के करीब 20 मॉड्यूल हैं, जिसमें सबसे खतरनाक आईएसआईएस-के यानी खोरासान गुट है, जिसने काबुल ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। खोरासान गुट अफगानिस्तान में नया ठिकाना बनाने की कोशिश में है। आईएसआईएस-के गुट का अलकायदा से भी गठजोड़। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा पर खोरासान नाम के इलाके में 2012 में लड़ाकों ने एक गुट बनाया था और अब ये गुट आईएसआईएस के लिए काम करता है। आईएसआईएस का खोरासान मॉड्यूल इस वक्त सबसे ज्यादा सक्रिय है। ये संगठन तालिबान छोड़ने वाले लड़ाकों की भर्ती करता है। खोरासान में तालिबान छोड़कर आए लड़ाके कमांडर बनाता है। उज़्बेक, ताजिक और चेचेन्या से युवाओं को भर्ती करता है। खोरासान गुट अफगानिस्तान में नया ठिकाना बनाने की कोशिश में है और माना जा रहा है कि अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए ही सीरियल ब्लास्ट किए गए। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के बाद डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर और पूर्व प्रवक्ता ड्रेन क्रेनशॉ ने प्रेसिडेंट बाइडेन पर निशाना साधा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काबुल धमाके की निंदा की। ट्रंप ने कहा, इस तरह की दुखद घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। ट्रंप के शासनकाल में ही अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा में हुआ था समझौता। अब ट्रंप के निशाने पर जो बाइडेन। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बम धमाके पर बयान जारी करते हुए इसकी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम काबुल में धमाकों की निंदा करते हैं। विदेश मंत्रालय ने हमलों में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। भारत ने कहा कि आतंक के खिलाफ एक साथ आने की जरूरत। काबुल हमले के बाद भारत के लिए नई चुनौती। अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाए जा रहे अभियान में अब खतरा बढ़ गया है। धमाकों के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा, जिस जगह धमाका हुआ काबुल गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष एस गुरनाम सिंह कल वही थे। धमाके के समय इंटरनेशनल डेवलपमेंट ग्रुप का कर्मचारी भी उस समय कतार में खड़ा हुआ था। कर्मचारी ने विस्फोट को भयावह बताया। अफगानिस्तान से निकलने की आस में खड़े लोगों ने कहा, इस जीवन में कयामत देखना भले संभव नहीं है, लेकिन धमाके अपनी आंखों से देखा है।
अफगानिस्तान से बाहर निकलने की उम्मीद में बड़ी संख्या में लोग कल काबुल एयरपोर्ट के बाहर कतार में खड़े थे। लोगों की लंबी लाइन लगी थी। भीड़ में कई लोग ऐसे थे जो कतार में 10 घंटे से भी ज्यादा समय से खड़े थे। विस्फोट के बाद लोग डरे हुए हैं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने कश्मीर को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। तालिबान ने भारत और पाकिस्तान के मौजूदा रिश्तों पर भी बात की। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी चैनल ARY से इंटरव्यू में कहा, भारत पाकिस्तान को एक साथ बैठना चाहिए और मामले को हल करना चाहिए। जबीउल्लाह मुजाहिद ने कश्मीर विवाद पर भी बयान दिया। जबीउल्लाह ने कहा कि भारत को घाटी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। भारत ने कहा, हम अलर्ट पर हैं। अफगानिस्तान से भारत के अधिकतर लोग बचाए गए। एस जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक में जानकारी दी। अफगानिस्तान मुद्दे पर गुरुवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें भारत ने तालिबान को लेकर एक्शन प्लान बताया। अफगानिस्तान से भारत के लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुरुवार को काबुल से 35 लोगों को भारत लाया गया। कल 24 भारतीय और 11 नेपाली मूल के यात्री हिंडन एयरबेस पहुंचे थे। वायुसेना के विशेष विमान से सभी वापस लाए गए। हाल ही में तालिबान को लेकर सीडीएस बिपिन रावत ने दिया था बयान। बिपिन रावत ने दिया था चुनौती, कहा कि तालिबान को जवाब देने के लिए भारतीय सेना हर हाल में तैयार। सीआईए निदेशक बर्न्स की तालिबान के शीर्ष नेताओं के साथ गुप्त वार्ता। रूस और चीन की चिंता बढ़ी। अफगानिस्तान में तालिबान के सख्त तेवर के बीच सीआईए निदेशक वार्ता के लिए काबुल गए थे। अमेरिकी अधिकारियों ने की पुष्टि। तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे को संचालित करने के लिए तुर्की से मदद मांगी। सूत्रों के मुताबिक तालिबान एयरपोर्ट के लिए तुर्की से तकनीकी मदद लेगा। सूत्रों के मुताबिक तालिबान ने कहा कि तुर्की मदद करे, पर तुर्की की सेना को 31 अगस्त तक वापस जाना होगा। तुर्की के करीब 200 सैनिक काबुल एयरपोर्ट पर हैं। अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने सोशल मीडिया पर मार्मिक अपील की। यूके में T20 क्रिकेट खेल रहे राशिद खान का परिवार इस वक्त अफगानिस्तान में है। दिग्गज लोग स्पिनर राशिद खान ने ट्वीट किया, काबुल फिर से रक्त रंजित हो रहा है, कृपया अफगानियों को मारना बंद कीजिए। हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली ने अफगानिस्तान की लड़की का लेटर शेयर कर किया मदद का वादा। बोली, पीछे नहीं हटूंगी। एंजेलिना जोली ने कहा कि मैं इंस्टाग्राम पर उनकी स्टोरीज और आवाज शेयर करने के लिए आई हूं, जो अपनी बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। इससे पहले एंजेलिना जोली ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस लेने के फैसले पर गुस्सा जाहिर किया था। एंजेलिना जोली ने कहा था कि अराजक तरीके से अफगानिस्तान को छोड़ दिया। पाकिस्तानी अफगान मूल की एक्ट्रेस मनीषा हिना खान ने तालिबानी फायरिंग में खोए 4 रिश्तेदार बोली, नसीब वाली हूं जो भारत में हूं। बॉलीवुड अभिनेत्री वरीना हुसैन ने तालिबान के आज के हालात को देखकर 20 साल पुराना तालिबान याद किया, जब उन्हें जबरन अफगानिस्तान भेजा जा रहा था। सोनू सूद ने ट्वीट कर अफगानिस्तान के नागरिकों का हौसला बढ़ाया। सोनू ने लिखा, अफगानिस्तान आप मजबूत रहें, पूरी दुनिया आपके लिए प्रार्थना कर रही है। अनुराग कश्यप ने एक अफगान फिल्म निर्माता सहरा करीमी से एक सोशल मीडिया पर अपील साझा की। पत्र में अफगानिस्तान की दुखद स्थिति पर बात की। अरमान मलिक ने ट्वीट कर लिखा, इस समय अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर दुख होता है। मेरी प्रार्थनाएं और विचार उन लोगों के साथ है। रिया चक्रवर्ती ने अफगानिस्तान के हालात पर दुख जताया। कहा, मुझे वहां की महिलाओं के लिए अफसोस है। अफगानिस्तान में महिलाओं को बेचा जा रहा है।